बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अल्लामा इकबाल कमाल थे। वैसे तो उनका शिकवा जवाबी शिकवा और जितने अशार हैं बहुत ही मज़े के हैं। उन अशार में से एक शेर है और उसका मिसरा है, खुगरे हम से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। यानी जिस हम का जो खुगर है, आदि है तारीफ़ का, इस वक्त उसका मन है कि थोड़ी सी शिकायत या थोड़ा सा गिला भी करने का उसका दिल करता है। अच्छा, ये मिसरा ज़रबुल मिसल बन गया, इतना खूबसूरत है, जगह जगह ये इस्तेमाल होता है। आज सुबह रोज़नामा जंग में जो किश्वर नाही साहबा का कॉलम छपा, किश्वर नाही साहबा लिबरल ख्यालात की मालकन है और बहुत अच्छी शायरा हैं। उनके ख्यालात से आपको 100 इख्तलाफ हो सकता है। अब ज़ाहिर अब उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ इंसान विज़डम में, दानाई में अपनी राय एक रखता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से उनकी राय आपसे मुख्तलिफ भी हो सकती है। आज उन्होंने लिखा है कि खुगरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, और इस कॉलम में उन्होंने लड़कियों के बारे में, ज़ाहिर है वो चूँकि लिबरल ख़ातून हैं और जो ख़ास तौर पे अमरीकी या वेस्ट के ख़यालात होते हैं उनका वो करती होती हैं, पालन भी करती हैं, उन पे इज़हार भी करती हैं। बड़ी बोल्ड बाज़ जुमले कह जाती हैं, उनकी नज़में भी बाज़ बड़ी बोल्ड हैं जो हज़म नहीं होती। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा है कि 2016 से 2019 तक 23,000 लड़कियां, अच्छा ये रिसर्च है जो गूगल ने से उन्होंने ली है, 23,000 लड़कियां फेसबुक की वजह से लड़कों के हाथों ख्वार हुई, अपनी इज्जतें लुटा बैठी। और दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि 3 लाख लड़कियों ने, 3 लाख का मतलब लड़कियां, उन्होंने उरिया तस्वीर अपनी जिस्म की, अच्छा उरिया तस्वीर में आमतौर पे जो जिस्म का अपर हिस्सा है वो भी और लोअर दोनों, इनमें से इन लड़कियों ने अपनी बनाई और गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म हुई, ट्रांसमिट हुई। ये जितना इंतकाल होता है या जितना ट्रांसफ़र होता है तस्वीर का, ये सब रिकॉर्डेड होती हैं, रिकॉर्ड में रहती हैं। 1,500 लड़कियों ने अपने दोस्तों के, लड़कों के कहने पे अपनी वीडियोस बनवाई न्यूड होके कि इस वक्त मेरा जी चाह रहा है, देखना है, बना दो, बाद में इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और उन बदबख्तों ने इसको कभी डिलीट नहीं किया। हमारी एक मेहरबान लिसनर हैं, आयशा जी उनका नाम है, मुमकिन है लोग उनको जी करके बुलाते हों। अब मैं आई डोंट नो किस उम्र की हैं। उन्होंने एक वॉइस क्लिप भेजा है, आई विश कि हम वो सुन लें। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियां बहुत ओपन हो जाती हैं, रिलेशनशिप में आ जाती हैं और ना तो इस्लामिक तौर पे ना उनकी भी एंगेजमेंट हुई होती है, ना सॉरी निकाह हुआ होता है, और वैसे वो रिलेशन में आगे इतना क्लोज हो जाती है कि बाद में कहती हैं कि लड़का भाग गया, लड़की ने धोखा दे दिया, हम मासूम, हम अच्छी, हमें तो पता ही नहीं लगा, हम इतने दिल दे बैठे, इतने क्लोज हो गए। तो मैं जब देख रही होती हूँ ना आपकी ऐसी वीडियो, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। आप मेल्स को ब्लेम देने की बजाय लड़कियों को समझाना चाहिए ना कि वो इस 20th के बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो या इंटरमीडिएट में भी जब होते हो तो लड़की जल्दी मैच्योर हो जाती है, बहुत समझ आ चुकी होती है, या ज़्यादा हमें लड़की को चाहिए ब्लेम, लड़की को देना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से होती है। खतरा साहब, आयशा उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं जिससे ख़वातीन ताल्लुक़ रखती हैं, ज़ाहिर है घर की भेदी हैं, उनकी जो समझ है, अक़ल है, वो आम बच्चियों से थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी। वो जो कहती हैं कि ब्लेम गेम में क्यों पड़ा जाए, यानी लड़कों को क्यों ब्लेम दिया जाए। इनफैक्ट जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो कौन है? लड़का नहीं है, वो लड़की है। मुझे कभी कभी कुछ लोग अकल देने की कोशिश करते हैं कि आप हमेशा लड़कियों को क्यों समझाते हो। ये जो खबर है ये भी लड़कियों के बारे में है। जो रुसवाई का पूरा टोकरा गिरता है वो भी लड़की के सर पे गिरता है। घर में वालिद शर्म के मारे, बेइज्जती और रुसवाई के मारे सर नहीं उठा पाता, किसी को शक्ल नहीं दिखा पाता, लोगों को वो घर, वो इलाका छोड़ना पड़ता है अपनी बेटी की वजह से, अपनी बेटी की कम अक्ली की वजह से या उस हमाकत की वजह से जो उसने किसी की झूठी मोहब्बत में आके, किसी के झूठे लफ्ज़ों में आके, अच्छा वो कितना ही चालाक और चित्र चालाक क्यों ना हो और आप कितने मासूम क्यों ना हो, आप सोचिए कि कभी अपनी कोई दौलते जां
अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मता यूँ सर बाजार खोल के दिखा देता है। ये क्या है जज्बा? क्या ये मोहब्बत है? मोहब्बत तो ये बिल्कुल नहीं है। ये धोखा, ये फ़रेब, जो भी इसको आप नाम लेना चाहें, पर मुझे तो ये कम अक्ली लगती है, आपकी हमाकत लगती है। आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, इवन ताल्लुक़ बनने की उम्मीद भी नहीं है। इनमें से इन 300,000 लड़कियों में से अक्सर ने सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद ऐसा करने से ये बदबख्त मान जाए और मुझसे ब्याह कर ले। अभी उसने आपके घर नहीं आया होता, आपके घर वालिदैन को नहीं भेजा, इनमें से कभी कोई नहीं आता। अच्छा, जो आपको देख लेगा, आपका सारा इसरार, आपका सारा राज, आपकी सारी खूबसूरती उसने मुफ्त में देख ली, रिकॉर्ड कर ली, आंखों में भर ली। अब आप उसके लिए एक परे का से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। परे का कहते हैं घास के सूखे और बेवकूफ़ टुकड़े। खातिन हज़रात, आप मुझसे इत्तेफाक करें तो बहुत अच्छी बात है, और न करें तो फिर सोच लीजिएगा। मेरा ख्याल ये है कि लड़कियां घरों में जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़कों को अकल ज़रा देर से आती है। घरों में लड़कियां अपनी माओं के साथ, दादियों नानियों के साथ बैठती हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले समझ आ जाती हैं, उनमें मैच्योरिटी जल्दी आती है। माएँ उनके साथ पर्दे की बातें कर लेती हैं। बहुत सारे मामलात जो लड़कों के साथ नहीं होते, लड़कियों के साथ होते हैं, तो माएँ उनके साथ ईज़िली रिलेट करती हैं। इनमें कॉमन सेंस भी कभी कभी ज़्यादा होती है, इनके अंदर इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी ज़्यादा होता है, इनके अंदर प्योरिटी, पाकीज़गी का एहसास भी लड़कों से ज़्यादा होता है, इनके अंदर मॉडेस्टी का तसव्वुर भी लड़कों से ज़्यादा होता है, और इनके अंदर इनोसेंस भी लड़कों से ज़्यादा होती थी। अब क्यों नहीं रही? देखते ही देखते जब डिग्रियाँ ज़्यादा हो गई, जब तालीम ज़्यादा हो गई, मोबाइल ज़्यादा हो, हर चीज़ आपके एक्सेस में, और शायद आप पे एतबार भी ज़्यादा हो गया, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उस एतबार का आपने जहाँ जहाँ मौका मिला नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उस एतबार को, उस एतमाद को तार तार किया? और सबसे ज़्यादा नुकसान, बेटे पैदा होते थे तो माँ बाप के दस्तों बाजू होते थे, बेटियाँ पैदा होती थी तो माँ बाप उस पर मोहब्बत से ये सोचते थे कि मेरे लिए तो अजर का बायस यही होगी, मेरे लिए ये रहमत होगी, मेरे लिए ये दुनिया में पढ़ा करेगी, मेरे नाम को आगे लेके चलेगी, जो कि लड़कियां मोहब्बत ज़्यादा करती हैं। पर ये अब की मोहब्बत कैसी हो गई कि उन अजीब शक्ल के लड़कों की वजह से, जिनका ना कोई किरदार होता है, ना कोई ख़ानदान होता है, ना उनकी कोई ज़िंदगी को कोई खूबसूरती उन्होंने बढ़ाया हुआ होता है, वो आपको बदसूरत करके चले जाते हैं। और आप देखते ही देखते, आपने एक को देखा होगा, दूसरी को देखा होगा, सुना होगा, और इन सब के बावजूद आपको अकल नहीं आती, आप उसको जान नहीं पाते। यानी कोई आपको बेवकूफ़ बनाने आए तो आपको दूर से क्यों नहीं पता चलता कि ही इज़ द मैन जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रहा, ट्रैप करने के लिए आ रहा, और आप पहले से खड़े होते हैं कि यस आई एम अवेलेबल, डू कम, और आके मुझे ट्रैप करो और मुझे बेवकूफ़ बनाओ और मेरे जिस्म से भी खेलो और मेरी तस्वीरें भी बनाओ। ये जो लड़कियों का यूँ ओपन होना, इस ओपन होने में इन 3 लाख लड़कियों की शादियाँ उन लोगों से नहीं हुई। ये जिन्होंने उनकी वीडियोस बनाई, इन्होंने भी उनके घर रिश्ते नहीं भेजे, इन्होंने उनसे उनकी दोस्तों को मंगवाया, इन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, उनसे पैसे भी लिए, और उनके ऊपर एक खौफ की नंगी तलवार हर वक्त रखी। सो इस वक्त मुझे जो सुनने वाले हैं, अगर वो बच्चियां हैं या बड़ी औरतें हैं, और आपसे रिलेटेड आपकी बहनें या बेटियां, याद रखिएगा, अब ज़माना लिहाज का या खामोशी से खुद समझने का ये इतना बड़ा अलार्म है। जब अलार्म बजता है तो इनफैक्ट आपके कान के पर्दे हिलने चाहिए, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अलार्म हम क्यों लगाते हैं? ताकि थोड़ा सा आपको फील हो कि ये वक्त जागने का हो गया। इतना नुकसान करा के, इतना दुख सह के, इतनी जहनी मरीज़ों की इतनी बड़ी तादाद है जिनसे मैं डील करता हूँ, इतनी बड़ी तादाद है जो अपने जिस्म के ज़ख्मों के मरहम के लिए मेरे पास आती हैं, अपने उस इलाज के लिए मेरे पास आती हैं कि जिसके बारे में वो किसी से तज़किरा नहीं कर सकती। बेशक उनका इलाज करने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आप हर आने वाले दिन ऐसी हर खबर मेरा ज़ाती दुख और कर्ब बढ़ा देती है। और जिसकी वो बेटी होगी, जिसके घर में उसने जन्म लिया होगा, जहाँ वो जन्मी होगी, खुद उनके दुख का, खुद उनके कर्ब का, खुद उनकी अजियत का क्या आलम होगा। हम ज़रा इससे भी एक कदम आगे गुजरते हैं। इनमें तो कुछ लड़कियों ने खुदकुशी की, कुछ लड़कियां अपनी मौत आप मरेंगी वक्त के साथ।
اگلے گھر میں چلی جائیں گی، وہ سارا وقت اس گناہ کو، اس غلطی کو، اس قرض کو کیسے سے نکل پائیں گی؟ اور آنے والے وقتوں میں خود کسی فرشتے کو، خود رب کو جب ہم کلام ہونا پڑے گا، کیسے جواب دے پائیں؟ وہ لمحہ لازم آنا ہے، وہ ایک فرضی لمحہ نہیں ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ آنا ہے، جس میں یو وڈ بی آنسریبل، اپنی چھوٹی سی غلطی کے لیے بھی اور چھوٹی سی خیر کے لیے بھی۔ تو جہاں غلطیوں کا پہاڑ جمع ہوتا جا رہا ہو، وہاں رک جانا چاہیے، اس پہاڑ کو چھوٹا کرنا چاہیے، اور خیر کی اور نیکی کی اور سمجھداری کی اور محبت کی اور دین سے لگاؤ کی اور انسانوں کی فرما برداری کی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی قربت کی، اس پہاڑی کو بڑا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے لیے وہاں آسانی ہو، یہاں بھی آسانی ہو۔ یہ جو بدی ملتی ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، یہ جو بدنامی ملتی ہے، یہ جو رسوائی ملتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کی ارننگ ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، میں آپ سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت ہائی لیول کے بزرگ اور بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار۔ سفر تو کسی چھوٹے سے انکار سے ہی شروع ہونا ہے۔ انکار کیجئے ایسے تمام لوگوں کو، ایسی تمام تصویروں کو، ایسے تمام ویڈیوز کو کہ جو آپ کو پہاڑ سے گرا کے، کھائی کے اتھا گہرائی میں لے جاتے ہیں، وہاں سے آپ سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔